बड़ी खबर ये है कि वक्फ संशोधन बिल को देर शाम कल राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। जो कोई ना कर सका उन्होंने करके दिखाया। तो ये बड़ा तकलीफदेह है मामला। वक्फ के बिल को उन्होंने यहाँ पे अमेंड कर दिया है। सो ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है, ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं। अदम मरहूम का शेर है, क्या बात है। ऐ गदागर खुदा का नाम न ले, इससे इंसान का दिल नहीं हिलता। ये है वो नाम जिसके लेने पर अक्सर औकात कुछ नहीं मिलता। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख्खुस, मजहबी आजादी, हकूक हैं, उन सब पे डाका मारा जा रहा है। पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू रहते थे और उन्होंने जब भारत को चूज किया तो उन हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान के सरकार ने कब्जा कर लिया और वहां के हिंदुओं के मदद के लिए उस संपत्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखा और ऐसी कोई बोर्ड नहीं बनाई जो उनको बनाकर देनी चाहिए थी हिंदुओं को। जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ऑनवर्ड, वो एक ना तवातर के साथ वो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर पे जो वक्त जायदादें हैं, मतरूका जायदादें खासतौर पर मुसलमानों की, उसके हवाले से ये कानून पास किया गया है। क्योंकि कहने को तो उनका जो आइन है इंडिया का वो कह रहे सेकुलर है, तमाम वहां पे जो भी जो इंडियंस हैं उनके पास उनको मसावी हकूक उनको मौजूद है उनके पास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ऑनवर्ड, वो एक ना तवातर के साथ वो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा है कि दे आर कन्वर्टिंग जो इंडियन सेकुलरिज्म का जो एक फेस है उसको जी बिल्कुल लेके हिंदू फेस के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इसको कितना इसका बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडियन स्टेट है उसके ऊपर आएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये बेसिकली अब सेकुलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया। फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। आपको पता है फिर एंटी कन्वर्जन जो लव जिहाद, वो कहते हैं जी जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बाकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन जो है उसके ऊपर हुआ कि इवन के जो गाय का ये जो सिटीजनशिप उन्होंने कानून पास किया कि बाहर से जो भी नॉन हिंदूज हैं वो आए और उनको सिटीजनशिप मिले मुसलमानों के अलावा। जी बिल्कुल, ये भी एक कानून था। अब ये जो चीज है अब खास तौर पे अब उनको पता है कि दरगाह और मस्जिद ये दो ऐसी चीजें हैं, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इस कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। और असल में वो नाम क्या दे रहे हैं जी, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नाम क्या दे रहे हैं जी कि हम तो आपको सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। असल में बेसिकली जहां जहां हिंदू गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यूपी और बाकी इलाकों के अंदर, वो समझते हैं कि ये इन्होंने जो मुसलमानों ने, और आपको पता है वो वक्फ के हवाले से कहते हैं ये अरबी लफ्ज है, तो हम तो अब हिंदू सोसाइटी हैं तो हमें इसमें जाना ही नहीं है। अपनी मर्जी से कवानीन पास करेंगे और वो सपोर्ट भी ले रहे हैं कुछ ऐसी मुसलमान तंजीमों की जो उन्होंने अपने साथ मिलाई हुई हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि दुनिया भी इसके ऊपर बात, अभी हाल ही में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक अदारा है जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात करता है, उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि किस तरह जो है वो रिलीजियस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई है और इंडिया ने उसको ऊपर से ये कह दिया जी कि क्यों इंडिया के मामलात में इंटरफेयर कर रही है। सो ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है, ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। वो मुगल इरा के हैं, वो ब्रिटिश इरा के, वो कहते हैं कि ये एक हिंदू लैंड है। ये जो वक्फ जो बिल लेके आए हैं इसमें भी वो नाम यही कहते हैं कि जी हम जो एनक्रोचर्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, हम पेनल्टीज डालना चाहते हैं वो जो एनक्रोच करेंगे। असल में नाम ये दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक जो कानून है इसका मकसद ये है कि एक हिंदू छाप भारत के ऊपर लगाई जाए और मुसलमान इसमें जो बोर्ड बना रहे हैं उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये तो मुसलमानों के लिए की जगह है, वो उनके लिए अगर रिलीजियस टूरिज्म अगर इंडिया में आ रहा है तो उसका भी एक रेवेन्यू आता है।
वो रेवेन्यू भी जो है ये अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो अरबों करोड़ रुपए जो है ना मुसलमानों का ये अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बिल को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुल्कगिर तहरीक शुरू की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा तमाम ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं वो उसे कंडेम भी कर रही है, इसकी मुखालिफत भी कर रही है। जी बिल्कुल, आना बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है। और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है कि आप देखिए कि 3 तलाकों के ऊपर क्या इन्होंने कानून पे मुसलमानों का जो मजहबी है जज्बात उनको ठेस पहुंचाई। और फिर अब ये जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने के लिए कानून साजी है। इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी परेशानी है। और खुद इंडिया के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, असदुद्दीन अवैसी और बहुत सारी मुसलमान तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी सेकुलर जमातें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज का ऐलान किया है। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस, मजहबी आज़ादी, हकूक हैं, उन सब पे डाका मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ये एक इंटरनेशनल जो जराइम है ये उसमें से एक जुर्म है किसी भी मजहबी अक़लियत को। और ये कोई ऐसी अक़लियत भी नहीं, 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, उनको उनके जायज़ हकूक से महरूम रखना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो वहां पर सेक्युलरिज्म का दावा करने वाली बाकी पार्टीज है, जिनमें जनता दल यूनाइटेड पार्टी है और तेलुगु देशम पार्टी है, अब लोगों को था वहां के मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जानिब से जो खामोशी इख्तियार की गई। जी बिल्कुल, जनता दल की जानिब से मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की तवक्कुआत और मुसलमानों की जो उम्मीदें थी उस पर इन्होंने मतलब उनको नुकसान पहुंचाया है और अपना सेक्युलर चेहरा जो है वो